क्लास 10th के हमारे जितने भी बच्चे ना 5 फरवरी के दिन एमपी बोर्ड में पेपर है, मैंने आपसे वादा किया है तो निभाऊंगा और 5 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनाऊंगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैं बैठा हूं सब संभाल लूंगा। ठीक है, बिल्कुल घबराओ मत, आप तो जो बता रहे हैं उसको कंप्लीट करो। लखनवी अंदाज में किस व्यंग किया गया है? पतनशील नवाबों का। दशानंद में समाज से बहुप्रिय समाज। गंतोक जो है पठार है, यहाँ से प्रयोगवादी शीलता जाएगा, उत्साह का निराला जाएगा, करुण रस में दुख पीड़ा शोक आ जाएगा। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करो। बहुत बेहतरीन सा पेपर आपको बता रहे हैं, जिसमें 100% श्योर है, 75% फंसेगा। टॉपर बनना है तो बाकी दूसरे पेपर भी देखो, कहीं एक पेपर में पूरा थोड़ी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डिडेस क्रिया विश्लेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। रीतिवाचक, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर रीतिवाचक। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता डिडेस में बैठे बैठे लिखी, रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डिडेस कवि माने जाते हैं, छायावादी कवि। ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है, तो यहाँ पर चांद लिखा जाएगा इसका। इसमें टाग के आविष्कार के पीछे भूख और प्यास, प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए छठा है ये, यहाँ से देखिए ये गलत है। यहाँ पर ये है आपका आग। क्या है ये? आग। आग के पीछे भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी, तो यहाँ पर लिख देते अपन भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। प्रसिद्ध स्मरणकार। ठीक है, प्रसिद्ध जो स्मरणकार है वो कौन है? आपके प्रसिद्ध स्मरणकार कहा जाएगा महादेवी वर्मा, पहला जाएगा। महाभोज, महाभोज का मन्नो भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कुर्तवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास, सूरदास का जाएगा वात्सल्य सम्राट के, वात्सल्य रस के सम्राट माना जाता है इन्हें, ये आपका 5वां जाएगा। और 24 मात्रा वाला छंद को हम कहते हैं दोहा छंद। ठीक है भैया, चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए माधुर्य गुण का उदाहरण क्या है? बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आराम से, बिनु गोपाल बेरिन। अच्छे से समझो आप, देखो भैया जो बच्चा अच्छे समझेगा ना उसे ही समझ में आएगा, बाकी को कुछ पल्ले नहीं पड़नी, जो स्किप स्किप कर करके भागेगा ना भाई कुंज। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल किसके पानी का जादू है? देखो फसल जो है नदियों के। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहा जाते हैं? स्थायी भाव को क्या जगाने वाले कारक को क्या कहते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6। हो गया। सत्य असत्य है नहीं। आगे देखते हैं, भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। दूसरा है, कुटिया में धर्मचक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये आपका सत्य है।
प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप धुलते हैं, ये आपका असत्य है। नागार्जुन को दंतुरित मुस्कान बुरी लगती है, नागार्जुन जो है उनको दंतुरित मुस्कान बुरी लगती है, ये आपका असत्य है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अरे भैया, नायक नायिका का विरह हो रहा है तो वियोग श्रृंगार है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो भैया सत्य है। ठीक है, अब अगला है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनाई की दुनिया डुमराव को क्यों याद किया, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, आग की खोज एक बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती है। इस खोज के पीछे कौन सी प्रेरणा मुख्य स्रोत रही होगी? यहाँ से बढ़िया से देखिए, भजनदार, आनंद कौशल्यान और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय देखना है। और निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ प्रयोग करिए। टस से मस ना होना, रंग में भंग करना, समास विग्रह, त्रिभुवन नीलकंठ, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है, प्रगतिवाद की कोई दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम क्यों दिया गया है? जे शंकर प्रसाद और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं बताइए। दो रचनाएं भावपक्ष, मर ज्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है। बढ़िया से आप तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आपका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको निश्चिंत रहना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा है ना सॉल्यूशन की भी। ऐसा नहीं समझाऊंगा एक एक चीज़ है, आपको केवल ध्यान से समझना। देखो, जिस बच्चे को वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए, वास्तव में चाहिए है, तो वो बच्चा, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना आपको, उतना आप कंप्लीट करना। ए बी सी डी ई और एफ, 6 तरह के पेपर है। चाहे साइंस को हो, चाहे सोशल साइंस को हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे अंग्रेजी का हो। ठीक है, सब कुछ आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कराऊंगा। जिसको भरोसा है वो कर लेना। ठीक है, यदि एक नंबर भी कट जाए तो गारंटी है। यदि आप कहोगे यार एक पेपर बता दो और उसी में से पूरा आ जाए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, अब आपके हाथ में ऐसा थोड़ी है संभव है क्या? आप पता तो खुद ही कि आपके हाथ में संभव है कि आप 99% बना सकते हो बिना पढ़े? तो भैया सीधी सी बात नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ पढ़ोगे तो बनेगी सीधी सी बात। इस तरह से आपको 6 पेपर तो करना पड़ेंगे यार, है ना। क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 हो गया है, हो गया। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका, कि देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने के प्रति सम्मान का भाव है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें श्रद्धा का भाव है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है। और उनके मन में देश के प्रति फौजियों का जैसा ये भाव है, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। ठीक है भैया, यहां से देख सकते हैं आप। बढ़िया से आप थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यार आसानी से। जी हो गया है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है? बोलिए इसका उत्तर। ये जो चैनल है केवल और केवल आपके लिए विशेष यहाँ पर मदद कर रहा है। ठीक है, हमारे 10th क्लास के बच्चे जो है, और विशेषकर हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे बहुत ही शालीनता से सर पेपर को देते हैं, समझते हैं, जो चीजें बताते हैं उनको कवर भी करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, बदंद आनंद कौशल्यान की रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, भाषा शैली हो गई। ठीक है, और बस भाषा शैली पूछी थी। और साहित्य में स्थान जिसमें पूछता वो, अब ऐसे मैंने पहले पिछली वीडियो में इनका पूरा डिटेल भी आपको बता दिया है ना, जो पेपर में दिया गया आएगा वही बता रहे हैं ना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ये 8 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 रचनाएं पूछी इनकी, भाषा शैली और मन्नू भंडारी की भी। मन्नू भंडारी का देख लो भाषा शैली। तो ये हो गया है 2 रचनाएं, भाषा शैली हो गई।
ये हो चुका है। इसके बाद में ये अथवा है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसके बाद में ये अथवा, हो गया। अगला है जय शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं पर निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। एक तो दो रचनाएं पूछी उनकी, ठीक है, भाव पक्ष पूछा है, ठीक है भैया, बस केवल भाव पक्ष पूछा है। वैसे मैंने पूरा डिटेल इनका कवि परिचय आपको बता भी दिया है, चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ये तुलसीदास जी का भी भाव पक्ष बढ़िया से, मैंने कहा ना, भुला दे डर कुछ अलग कर, मुझ पे भरोसा करिए, विश्वास करिए ना। ये नहीं कि उठा के ने चला है वीडियो बना दिया है मैंने, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा समझिए, ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। इससे पहले साल का ये देख लीजिए आपके सामने, ठीक है। हर साल अपन प्रगति पर ही है, और अब की बार मैंने बोल दिया ना 90 पार, ठीक है। आप यदि चाहते हो कि हमें भी वास्तव में अच्छे नंबर मिले और हम अच्छी तरक्की करें, तो उस चैनल के साथ आपको लगे तो जुड़ जाइएगा, वरना आप कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ो, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अलावा अलग से पढ़ो, इसने बना किया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ से अथवा, ये यहाँ पर 15वां है प्रश्न, हो गया। बिनु पद चली सुनी है बिनु का